हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट फॉर WBJ एग्जामिनेशन या फिर किसी भी जेई मेंस एग्जामिनेशन, हाउ टू एनालाइज सो दैट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें फॉर दी नेक्स्ट प्रिपरेशन। आप लोग को बड़े टॉपर्स या फिर जो बड़े कोचिंग सेंटर्स है उनका जो एनालिसिस है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट नाउ यू वांट एक बेटर एनालिसिस फैक्टर समझ में आए जो कि ईजिली हमें हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में हेल्प करे। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। लेट्स गो, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले आप हमारे एक वेबसाइट पे आ रहे हैं जहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस टेक्निक का नाम है स्वॉट एनालिसिस, जहाँ पर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर पेपर को लेंगे। अगर एग्जाम्पल में ये एक पेपर है, अगर इस पेपर को लेंगे तो यहाँ पर जो है आप इस पेपर में सबसे पहले पेपर को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। ओके, एक पर्टिकुलर पेपर लेंगे, उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। एक का नाम रखेंगे SWOT। ओके, अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप जब पेपर को दे रहे हैं, देने के बाद जब आपको दिखता है कौन कौन से आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं और आपने सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद आपके वो करेक्ट हुए हैं, सो वो सारी चीज़ें स्ट्रेंथ में आएंगी और आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, वो अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है। सो उन सारे कॉन्सेप्ट्स, उन सारे चैप्टर्स का नाम आप यहाँ पर लिखें। इसका मतलब है कि ये चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं और आप इसको और बार बार रिवीजन करेंगे, सो ये आपके और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। तो वो सिंगल टाइम रिवीजन इसके लिए काफ़ी होता है। और ये सारे हर एक टेस्ट में आपके क्या क्या स्ट्रेंथ बन रहे हैं। अगर आपने सोचिए 5 टेस्ट दिया है और आपने 5 टेस्ट के अगर स्ट्रेंथ बनाएंगे, आपको पक्का दिखेगा कि कुछ कुछ चीज़ें वेन डायग्राम की तरह कोलेट कर रही है। मतलब पांचों टेस्ट में या 4 टेस्ट में आपको दिखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हो सके तो वेक्टर्स आपके चारों सेक्शन में आपने सही दिया था। इसका मतलब है कि वेक्टर आपका स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है। साथ में आपको पता है कि ये सारे चैप्टर्स इजी हैं, अच्छे हैं, पर अब वो आप जो है कॉन्सेप्ट बार बार भूल जा रहे हैं। सो यू हैव टू पुट दैट इनटू वीकनेस सेक्शन। मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता है या फिर आसपास पता है, वो हो सकता है कि शायद आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है और किसी तरह आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो दैट कम्स इनटू वीकनेस। और बार बार ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको आता है एंड सडनली आप जो है इसको गलत कर देते हैं, दैट कम्स इनटू वीकनेस। और वीकनेस आप कैसे समझेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 4-5 पेपर जब आप देते हैं ना, तब आपको वो दिखता है कि जो है कि आप इनमें बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो ये आपको एनालाइज हो जाएगा कि ये आपका वीकनेस पॉइंट है। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज़, अब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होगा, देखिए हर एक पेपर की अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट होंगी। तो जब आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि आप WBJ एग्जाम दे रहे हैं या फिर जेई मेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्या देखिएगा ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको फॉर्मूला बेस्ड डालकर आप बार बार इसको सॉल्व कर दे रहे हैं एंड दैट कम्स वेरी इजिली। मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो वो हर पेपर का एक अपॉर्चुनिटी है। और इसमें भी जब आप 2 4 5 पेपर देंगे ना, तो आप एक पेपर का पैटर्न समझेंगे। WBJ में ये बहुत कॉमन है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो कोलेट कर रही हैं। मतलब हर बार ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है इजी आते हैं, जैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हो गए, मैट्रिक्स के क्वेश्चन हो गए, WBJ में जो बहुत बार इजी आते हैं। सो ये जो है आप लोग कैसे समझेंगे, जब आप पेपर को बहुत बार लगाएंगे 3 4 बार और अपॉर्चुनिटीज़ को लिखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन ईजी थे और आपने किए। पर जब आप देखते हैं कि इजी बहुत ही क्वेश्चन था क्योंकि इसका अपना सोल्यूशन देखा बहुत इजी है, बट वो आप किसी तरीके से कर नहीं पाए, आप पेपर को स्पॉट नहीं कर पाए, आप जो है बार बार टाइम से हार जा रहे हैं, तो वो भी आप अपॉर्चुनिटी में लिखिए। बट आप उसको वहाँ पर एक रेड सर्कल बनाइए कि मतलब अपॉर्चुनिटी तो था पेपर में, बट आपने उसको अवेल नहीं कर पाया, आपने उसको फ़ायदा नहीं उठा पाया। सो वो जो है आपकी गलती है, वो आपको कैसे सुधारना है। वीकनेस में लिखे कि आपको टाइम का इशू हो रहा है। नाउ जब आप पेपर देते हैं, बहुत बार होता क्या है कि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बार बार अटेम्प्ट करते हैं और आप यहाँ पर 2 मिनट दे देते हैं, 3 मिनट दे देते हैं। सॉल्व तो हो जाता है कभी कभी और 99% सॉल्व नहीं होता है, बट वो जो है ना, वो सारे होते क्या है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार करने जा रहे हैं जो कि आप नहीं कर पा रहे बट आप उसको कर रहे हैं। पेपर में हमेशा जो है देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके बस की बाहर है, मतलब वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो वो थ्रेड्स पे आता है। देखिए पूरा पेपर किसी को अटेम्प्ट नहीं करना है फर्स्ट आने के लिए, सो आप उसको थ्रेड्स पे कंसिडर करें। और थ्रेड्स क्या होंगे, जब बार बार आप थ्रेड्स लिखेगा तो होगा क्या कि 2 4 5 बार लिखने के बाद जब आप फिफ्थ सिक्स टाइम जब आप पेपर लेने जाएंगे ना, तो होगा क्या कि जब 6 टाइम आप पेपर देने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ना ये क्वेश्चन आया है, चाहे वो इजी हो या डिफ़िकल्ट, आप उसको अटेम्प्ट करने ही नहीं वाले। स्टार्टिंग में आप उसको मार्क करके छोड़ देंगे और जब आपको टाइम मिलेगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
तो इससे क्या होता है ना, आपका पेपर आपको स्कैन करना बड़ा आसान होता है। सोचिए अगर मैं यहाँ पर 15 चैप्टर्स करके जाता हूँ, मैं एग्जाम्पल में मैंने 15 चैप्टर्स करके गया हूँ और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये 6 टॉपिक्स करूंगा ही नहीं, तो अगर वो इजी भी आता है ना तो भी आप उस 6 टॉपिक पे अपना ध्यान नहीं देते, तो टोटल पेपर ही आपका जो है अगर 200 मार्क्स का है तो वो पेपर आपके लिए बन जाता है 150 मार्क्स का, और आपको आपके टाइम भी कम मिलता है और अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हैं। पर क्या इसका मतलब ये वाला, देखिए अगर आपने पहले भी 15 चैप्टर्स में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, आपके सॉल्व हो गए, आपके पास टाइम बचा हुआ है, देन आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए एक बार, अगर इजी है तो कर दीजिए ट्राई। देखिए कैसे काम करता है, किसी एग्जाम में एक बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो कैसे होता है, पहले स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है, 1 या 2 होगी आपके पास, वीकनेस आपके पास 7-8 होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको पहले पहले दिखेंगी ही नहीं, हो सकते हैं 2 या 1 आपके पास हो, और थ्रेड्स, थ्रेड्स होता है मतलब सोचिए तो बहुत ज़्यादा, 5 6 7 ऐसे हो सकते हैं। आस्ते आस्ते जब ये वाला वीकनेस यहाँ मूव करने लगता है ना, तो इसका मतलब आप सब्जेक्ट समझने लगते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको फिर दिखने लगती हैं, ये 3 या 4 होने लगता है। और थ्रेड्स क्या होते हैं, बार बार जब आप इसको रिवाइज करते हैं वीकनेस को, आपके 2 4 थ्रेड्स वीकनेस में आने लगते हैं, और फिर वीकनेस से स्ट्रेंथ में मूव करने लगते हैं। पर वीकनेस और स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ रह जाएगा एंड में। तो दिस इज हाउ यू शुड बी स्कैनिंग पेपर्स, मेक अ 4 पेपर, एंड आपको हर पेपर का एक स्वॉट एनालिसिस करना है, ऐसे 5 6 7 8 स्वॉट एनालिसिस कीजिए, और जो है आपको दिख जाएगा कैसे पेपर स्कैन करते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कहता है आपको अलविदा, बाय दोस्तों।